यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, और सबको मेरा सादर प्रणाम। और जैसे कहते हैं कि अगर हमें जिंदगी समझ में आ गई तो अकेले में मेला है, और अगर समझ नहीं आई तो हम मेले में अकेले हैं। तो इसी के साथ आज का स्टोरी है जो ज्योति बालाजी ने मुझे भेजा है। एक गुरुजी को अपने स्टूडेंट को कुछ सिखाना था, तो उन्होंने कैसे सिखाया ये हम आज देखेंगे, और इसके साथ हम भी इनडायरेक्टली वो गुरुजी से हम सीखेंगे। तो गुरुजी अपने शिष्य को बोलते हैं कि आज आप बीच घूम के आओगे। तो शिष्य गया जुहू बीच, बहुत घूमा फिरा जुहू बीच, वहां पे बहुत लोग मिले जुहू बीच में, उनको जेएलसी के भी मेंबर मिले सब, और पूरा एक चक्कर काटा और वापस आ गए। तो फिर गुरुजी ने पूछा कि क्या देख, तो उसने कहा कि जुहू बीच में मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग देखे जो एक्सरसाइज करते, यंग है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं, और सब वहाँ खुशहाल है, और लोग हंस रहे, खेल रहे, एक दूसरे से बोल रहे, कोई वॉक कर रहा है, कोई वॉक करते हुए गाना सुन रहा है, कोई अपने में लाफ्टर क्लब कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो फिर इतने में फिर गुरुजी ने उसे पूछा, कुछ कोई अच्छी लड़की दिखी क्या आपको? तो बोलते हैं हाँ, मुझे कोई अच्छी अच्छी लड़कियां भी दिखी। तो बोलते हैं कि आप जब जा रहे थे तो अपने लड़कियों की तरफ देखा? तो शिष्य ने बोला हाँ, मैंने तो जरूर देखा लड़कियों की तरफ। फिर उन्होंने बोला कि अगर लड़की आपसे आगे चली गई, अगर लड़की आपसे आगे चली गई, तो आपने फिर से आपने मुड़ के देखा उस पे? तो बोले हाँ, आज तो मैंने मुड़ के देखा क्योंकि मेरे वाइफ मेरे साथ में नहीं थी, तो मैंने मुड़ के मैंने जरूर देखा। फिर गुरुजी उसे पूछे, ठीक है वो लड़की अच्छी थी, आपने उसे देखा, पर कितने देर तक वो लड़की आपको याद रही, आपके दिमाग में लड़की रही? शिक्षक बोलता है कि वो दिमाग में मेरी लड़की 5-10 मिनट थी, उसके बाद फिर मैं चलने लगा, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, लड़की गई और मैं भूल गया लड़की को। फिर ठीक है, फिर गुरुजी ने फिर दूसरा उसको सवाल किया कि आज तुम्हें मैं एक पार्सल दूंगा, ये पार्सल लेके तुम जाओगे और किसी के घर पहुंचाओगे। तो फिर ले लिया उसने पार्सल, और जब पार्सल किसी के घर पहुंचाने गया, वो जब वो घर का जब उसने घंटी बजाई तो वो घर देख के वो चौंक गया, बिल्कुल घर देख के चौंक गया। घर के नीचे 10-10 गाड़ियां, मतलब इतना बड़ा घर, इतना मैंशन, ह्यूज मैंशन। तो जू का ये कोई घर था, गया वो वहां। फिर जहां देख के फिर ये एकदम दंग रह गया, ये क्या हो गया, गुरुजी ने मुझे कहाँ भेज दिया, और ये पार्सल में क्या चीज है? उसको वो भी नहीं समझ में कि गुरुजी ने पार्सल में क्या दिया और इनके घर क्यों भेजा, और इनको पार्सल में गुरुजी क्या दे रहे थे वो भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर यही फिर बाद में फिर जब वो उनके जो घर वाले जो नौकर जब दरवाजा खोला, तो ये घर के अंदर भी देख के बिल्कुल सरप्राइज हो गई, ये क्या हो गया। जो मालिक है, वो मालिक आए पार्सल लेने के लिए। जब मालिक आए पार्सल लेने के लिए, तो वो मालिक ने उसे पूछा कि किसने भेजा आपको? तो उन्होंने कहा गुरुजी मुझे ये पार्सल लेके आपके पास भेजे। तो मालिक ने बोला कि चलिए आ जाइए, आप थोड़े घर पे आ जाइए, बैठिए हमारे साथ, नाश्ता पानी कीजिए, फिर आप चले जाना। तो फिर वो गया, घर गया, उनके साथ नाश्ता पानी किया, उनके साथ बहुत गप्पे लड़ाए, वो कैसे इधर तक पहुंचे, कैसे उनका ये घर बना, उनका क्या बिजनेस है, कैसा है, क्या है, सब कुछ पूछा। और ये सब देख के बहुत आदमी बहुत मोटिवेटेड हो गया, बहुत ज्यादा मोटिवेट, कि अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उनका अच्छा घर, उनका अच्छा रहन सहन, उनकी गाड़ियां, उनके नौकर चाकर, सबको सबको देख के ये बहुत खुश हो गया, और अच्छे से नाश्ता पानी खिला के ये सेठ जी ने उसको वापस भेजा। तो अभी वो गया गुरुजी के पास कि गुरुजी ये देखिए, हाँ मैं आपका कुरियर जो पार्सल था मैं आपका डिलीवर करके आ गया। फिर गुरुजी ने उसको पूछा कि आपको अगर मैं पूछूं आप किसको याद रखोगे, आप वो लड़की को याद रखोगे कि आप ये सेठ को याद रखोगे? तो उसने कहा कि शिष्य ने कहा कि गुरुजी हाँ मैं जरूर सेठ को याद रखूंगा। तो फिर गुरुजी ने उसके पूछा कि क्यों क्यों आप सेठ को याद रखोगे? तब उसने गुरुजी को बोला कि उनके जो व्यवहार थे, उनका व्यवहार इतना अच्छा था, इतना अच्छा उनका व्यवहार था कि ये मैं जिंदगी भर मैं नहीं भूल पाऊंगा, और ऐसा व्यवहार मुझे भी दूसरों के साथ करना है। तो आज का सीख यही है कि लोग हमें इसलिए याद करेंगे कि हमारा व्यवहार अच्छा हो। जब हमारा व्यवहार सब लोगों के साथ अच्छा रहेगा, तो लोग हमें अपने व्यवहार से ही पहचानेंगे। सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। और आप ये भी बात जरा समझना
कि दुनिया का सबसे बड़ा योग, मैं फिर से दोहराऊंगी, दुनिया का सबसे बड़ा योग है सहयोग। तो आज जो जेएलसी के मेंबर हम जो जुड़ रहे हैं, ये सब सहयोग है, ये सब सहयोग है। और हम सब इतने हंसी मजाक से हम इधर आते हैं। वी शेयर अ स्टोरी, वी शेयर डांस, वी शेयर म्यूजिक। ये कितना अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म है मोदी जी और बिंदु जी ने क्रिएट किया है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, और वो भी कोविड के टाइम पे। सो दिस इज आर व्यवहार, ये व्यवहार है जो हम जिंदगी भर याद रखेंगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी मेंटेन अ गुड बिहेवियर विद एवरीबॉडी। सो दैट वाज द स्टोरी, ये स्टोरी था। और आज जब मैं जुहू बीच की बातें कर रही थी तो मुझे एकदम से याद आ गया कि जब हम जुहू बीच जाते हैं तो हम जरूर नारियल पानी तो सब पीते ही पीते हैं, पर अभी घर भी बैठे हैं तो आप नारियल पानी घर पे भी पीजिए। नारियल पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बहुत सारे गुण हैं। ये ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है, बट नारियल पानी के जो गुण है वो हर चीज के लिए नारियल पानी का इलाज है। तो आप नारियल पानी अभी भी घर बैठे मंगा लीजिए और नारियल पानी पीते रहिए। जो भी मौसम हो, नारियल पानी उस मौसम के लिए, इट चेंजेस इट्स वैल्यू मौसम के साथ। जैसे गर्मी में वो हाइड्रेशन, इट हेल्प्स इन हाइड्रेशन। अभी ठंडी में इट टेक्स केयर ऑफ योर ब्लड प्रेशर, योर डायबिटीज, योर स्किन केयर एंड एवरीथिंग, लॉट ऑफ अदर थिंग्स यू नो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नारियल पानी हर सीजन में आप पीते रहिए। सो दैट वाज द हेल्थ टिप। एंड थैंक यू वेरी मच बिंदु जी, थैंक यू वेरी मच मोदी जी, एंड थैंक यू वेरी मच ज्योति बाला बेन। थैंक यू एवरीवन। आई एम डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया, साइनिंग ऑफ, द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बढ़िया स्टोरी थी आज। मोरलिटी बहुत ज़्यादा थी उसमें।